दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री के ट्रायंगल बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगा के बताता हूँ। ये सारा क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस है ना, ये सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप बहुत कुछ नई कॉन्सेप्ट सीखोगे, है ना। और एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन से थोड़ी बहुत मुलाकात हो जाएगी। तो इस सब क्वेश्चन लगाने के बाद थोड़ा सा हिम्मत आपका बढ़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लगाते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप एक निश्चित रूप से एक बढ़िया सा कॉपी एक कलम लेके बैठेंगे, ताकि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप उसको अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये 291 नंबर क्वेश्चन है। ये जिस बुक से मैंने ये पिक लिया है उस बुक में ये 291 नंबर क्वेश्चन था। तो इन चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए मानेंगे समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड है और कोण वाई बराबर है 90 डिग्री। चलिए समकोण त्रिभुज ऐसा बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कि वाई जो है वो 90 डिग्री है। ये वाई है, ये एक्स होगा, ये जेड होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब कहता है कि एक्स वाई बराबर 2.5, तो ये वैल्यू जो दे रखा है ना ये 2.5 है। ठीक है, जगह का थोड़ा सा इशू है तो थोड़ा छोटा करके मैं लिख देता हूं, ये 2.5 है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि वाई जेड बराबर 6, वाई जेड बराबर 6 है। तो आपसे पूछता है एक्स वाई जेड की परित्रिज्या क्या होगी। देखो किसी समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है ना वो कर्ण की आधी होती है, ध्यान रखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या, परित्रिज्या का काम होता है त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना जो तीनों शीर्ष को टच करते हुए निकले। परित्रिज्या जो होती है ना वो कर्ण की आधी होती है। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा। तो मैं यहाँ पहले क्या करूंगा, कर्ण का मान निकाल लूंगा। कर्ण कैसे निकलेगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे हम कर्ण निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 और इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 42.25, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 6.5। तो ये कर्ण हो गया, जैसे ही 6.5 तो इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 3.25 और 3.25 ये हो गया जी आपका आंसर, है ना। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। बस अगर आपको कर्ण निकालना आता है तो उसका आधा कर दोगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे इस वीडियो का। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। तो समय समय हम इसको डिलीट करते जाएंगे ताकि मेरे सामने जगह बना हुआ रहे, क्वेश्चन भी सामने रहे और जगह भी सामने रहे, तो सवाल लगाने में आसानी होती है ना। चलिए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, सवाल भी बताऊंगा, लगातार बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत भागिएगा। कहता है एक्स और वाई त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु है। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, नाम दे देता हूं ABC। अब कहता है कि x और y जो है वो AB का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। तो AB का मध्य बिंदु x है और AC का मध्य बिंदु y है ना। अब कहता है कि BC प्लस एक्स वाई, BC ये वैल्यू, BC प्लस एक्स वाई दोनों मिला के दे रखा है कितना 12, और आपसे पूछ रहा है कि BC माइनस एक्स वाई कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखिएगा कि किसी ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है ना ABC, अगर दो भुजा का मध्य बिंदु मिलाया जाता है, जैसे कि एक्स वाई यहाँ से मिलाया गया है, तो वो तीसरे भुजा की आधी होती है, BC की आधी होगी एक्स वाई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये 2 है पूरा तो ये 1 होगा। ठीक है, BC अगर 2 है तो ये 1 होगा, 2 और 1 के रेशियो में होता है। तो 12 को तोड़िए 2 1 के रेशियो में, 2 1 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4 और 2 बराबर 8, मतलब एक वैल्यू 8 होगी और दूसरी वैल्यू 4। ठीक है, तो जैसे ही जोड़ के 12 है तो घटा के क्या होगा, 8 माइनस 4 4, तो 4 यूनिट, ये आपका आंसर होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिलाया जाता है ना तो तीसरी भुजा की आधी होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का, चलिए इसके काम खत्म है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। देखिए दो क्वेश्चन दनादन, दो कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा दिन आ सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट पे आपके सामने क्वेश्चन हो, है ना। आप दनादन लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे।
तीसरा क्वेश्चन कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में एल और एम भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार है कि एल एम समानांतर क्यू आर। देखिए सबसे पहले फिगर बनाते चलते हैं जो लैंग्वेज है उस बेस पे। तो ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, तो चलिए पी क्यू आर ट्रायंगल बना लेते हैं। फिर क्या कहता है एबीसी की भुजाएं सॉरी एल और एम पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु कौन कौन, एल और एम, एल और एम रख लेते हैं। अब कहता है कि एल एम जो है ना, एल एम समानांतर है क्यू आर का, एल एम समानांतर क्यू आर। देखिए जैसे ही ऐसा कंडीशन आता है कि एक सा त्रिभुज में दो भुजाओं के बिंदु से अगर तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर तीसरी भुजा खींची जाती है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लैंग्वेज थोड़ा सा मिस्टेक है। कहता है किसी त्रिभुज में अगर तीसरी भुजा के समांतर अगर एक भुजा खींची जाती है ना, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर क्यू आर समानांतर है एल एम के, क्यू आर समानांतर है एल एम के, ध्यान से रखिएगा। देखिए क्यू आर समानांतर है एल एम के, तो यहाँ पे ये के सामने आता है कि पी एल बट्टा एल क्यू बराबर जो होगा वो पी एम बट्टा एम आर के होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ फायदा उठाएंगे। कहता है कि पी एल बराबर दो, पी एल बराबर दो है और एल क्यू बराबर 6 है। एल क्यू बराबर कितना है, 6 है। और पी एम बराबर 1.5, पी एम बराबर 1.5 है। तो आपसे एम आर का मान पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। देखिए तो जो अनुपात पी बट्टा एल, पी एल बट्टा एल क्यू का होगा, ठीक है, जो अनुपात 2/3 का होगा, 2/6 का, सॉरी, जो अनुपात 2/6 का होगा वही अनुपात 1/m/mr का होगा, 1.5/mr, 1.5/mr का होगा। आप ही बताइए कि 2 और 3, 2 तिया 6, ठीक है, 1/3 आना चाहिए, तो 1.5 का 3 गुना क्या होगा, 4.5, ये होगा जी आपका आंसर। ठीक है, थेल्स थ्योरम था कि पी एल बट्टा एल क्यू एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हमको फायदा उठाना है। देखिए धनाधन 3 क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट, 3 क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन, शानदार शानदार कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन में आपको एक शब्द भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। हो सकता है कि आपको जानने की इच्छा हो कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका होती है किसी त्रिभुज में एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो 3 भुजाएं ऐसी खींची जा सकती है, 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है ना। शीर्ष से सामने वाले भुजा के मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका जहां पे तीनों माध्यिकाएं कटती है उसको कहा जाता है केंद्रक। ठीक है, चलिए और एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट सीखिए। इसी केंद्रक के बेस पे क्वेश्चन है कि केंद्रक, अगर ये मान लो केंद्रक है, ये ओ पॉइंट केंद्रक है, तो केंद्रक क्या करता है, ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में, 2:1 में। अब क्वेश्चन क्या आता है 295, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है। कहता है किसी त्रिभुज में तीनों उधर्भों से केंद्रक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई क्या होगी। देखिए 3 माध्यिकाएं खींची गई है और केंद्रक से दूरी दे रखा है, एक का दूरी दे रखा है केंद्रक से कितना दूरी, 4 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और तीसरे का दे रखा है कितना दूरी, 8 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछता है कि सबसे छोटी माध्यिका क्या है। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि केंद्रक का, देखिए केंद्रक से ऊपर वाला भाग 2 हिस्सा, नीचे वाला भाग 1 हिस्सा। तो आप खुद बताइए कि नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये 2 हिस्सा है, 2 दूना 4, तो 1 दूना 2, ये 8 हिस्सा, 2 हिस्सा है, तो ये आधा आधा हो जाएगा इसका 4, ठीक है, और एक हो जाएगा 3। तो कंप्लीट देखिएगा तो एक माध्यिका हो गया 6
दूसरा माध्यिका हो गया 9 और तीसरी माध्यिका 12। सबसे छोटी माध्यिका कौन होगी? 6 होगी। 6 कैसे? ऊपर वाला हिस्सा 4 है तो 4 का आधा नीचे वाला 2, ठीक है, 4 2 6। ऊपर वाला हिस्सा केंद्रक से ऊपर वाला हिस्सा 8 है तो नीचे वाला हिस्सा होगा 4, ठीक है, तो 8 4 12। केंद्रक से ऊपर वाला हिस्सा 6 तो नीचे वाला हिस्सा 3, तो 6 3 9, ठीक है, तो सबसे छोटी माध्यिका 6। दिस इज योर आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कहता है किसी त्रिभुज की मध्य भुजाएं जो है ना, वो किस कंडीशन में भाई? एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए बी सी है और ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसा बिल्कुल उसी कंडीशन में होगा जब तीनों भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी, तब जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात, एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 1:2/3 है, तो सबसे छोटा कोण लघुत्तम कोण कौन सा होगा? देखिए 1:2/3 सबसे पहले रेशियो ठीक करते हैं, तो 3 से तीनों को गुना कर देते हैं। 3 2 और 3 3 9, तीनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। 9 2 11 3 14, 14 बराबर 180, 1 बराबर 180/14। सॉल्व करने के बाद आएगा 90/7। सबसे छोटा कौन कौन सा है? 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 90/7। सॉल्व करके आएगा 180/7 और 180/7 ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके समझ में आ रही होगी और हम बहुत तेज गति से नहीं बता रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो हो सकता है कि आपका पूरा ध्यान हमारे वीडियो पे नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 298 इस नंबर के हिसाब से कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी बराबर ए सी, ये दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है मतलब दोनों का कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा, सामने वाला कोण, ठीक है। और कोण ए बराबर दे रखा है 80 डिग्री। अब आपसे पूछता है कि बी और सी के समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, तो बी का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक दोनों कहाँ पे मिल रहा है? डी पे मिल रहा है। तो आपसे पूछता है कौन बीडीसी कितना होगा? बीडीसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था इससे पहले, नहीं पढ़े हैं तो फिर ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ये, कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो कोण का समद्विभाजक यहाँ पे मिलता है और इस कोण के बारे में आपसे पूछता है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 90 प्लस कोण ए बाई 2, ठीक है। बाकी ये समबाहु है, समद्विबाहु है, विसंबाहु है, इन बातों से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 90 प्लस कोण ए बाई 2, ए का मान कितना दे रखा है? 80, 80/2 कितना हो जाएगा? 40, 9 4 13, आंसर कितना होगा? 130। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3।